हाय दोस्तों, मैं हूँ प्रेम यादव। यूनिक कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज फिर हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 यानी चौथी क्लास। और देखते हैं चौथी क्लास किस प्रकार की है और किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के लिए बताया जा रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे इसको थोड़ा। पहला क्वेश्चन है, एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। यह विक्रय मूल्य पूछा गया है। 2850 रुपये में उसने जब बेचा था तो उसे 14% का लाभ हो रहा था। फिर कह रहा है यदि उसे 8% लाभ को 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी इसमें एक विक्रय मूल्य तो आपका यह हुआ जब इतने में बेचा था तो उसे 14% का लाभ हो रहा था। फिर अब कितने में बेचे कि 8% का लाभ हो उसे, यही पूछा गया है इस क्वेश्चन में। इसमें कुछ करना नहीं है आप लोगों को, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये 14% का लाभ हो रहा है तो 14% यानी लाभ 114/100 कर देंगे। अब बराबर कितने में बेचा जा रहा था, 2850 रुपये में 2850। अब इसको हम काट देंगे, 2 से अगर हम काटेंगे 2 5 10 हो जाएगा और 2 7 14 होगा, 2 5 10 हो जाएगा 50 हो जाएगा ये। अब ये कटेगा नहीं, अगर ये कट नहीं रहा है तो फिर हम इसको इससे काटेंगे, देखते हैं अगर कट जा रहा है तो 19 3 57 हो जाएगा ये। 19 से कन्ना 19 होगा, यहाँ 8 है और 1 इधर 9, 95 हो जाएगा। तो 19 5 95, 19 5 95 हो जाएगा और 1 0 उतार लेंगे, ये आपका 150 हो गया। जब ये 150 हो गया फिर 3 से काटेंगे, 3 5 15, 50 हो गया। अब 50 में अगर हम 50 का गुणा करेंगे तो आपका 2500 हो जाएगा, 2500। अब फिर इसमें पूछा है कि 8% लाभ, जो लाभ है उसे अगर 8% रखा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 8% रखने के बाद विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 2500 गुणे 108/100 और 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब 25 अट्ठे आपका हो जाएगा 200 और 200 का 0 लिखेंगे, 20 आपका बचेगा। अब 20 शून्य शून्य होगा, 20 जो बचा है उसका अगर हम 0 लिखेंगे तो कैरी 2 बचेगा। अब 25 से करना 25 हो जाएगा, 2 इसको अगर हम जोड़ लेंगे तो 27 हो जाएगा। यानी 2700 रुपये रखा जाएगा विक्रय मूल्य, तो उसे 8% लाभ होगा। कितना होगा, 8% का लाभ होगा यदि उसका विक्रय मूल्य 2700 रुपये रखा जाएगा तो। ठीक, ये आपका सेकंड एसपी आपका आ जाएगा, जो ये वाला है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। और या आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है। दूसरा क्वेश्चन है, 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये पूछा गया है। लाभ प्रतिशत इसमें पूछा गया है, जबकि लाभ दिया है उसे 4 बाल पेनों के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। और 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर दुकानदार को, मतलब 1 दर्जन जब वो पेन को बेचता है तो 4 पेन का उसे प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। यानी ये आपका जो 1 दर्जन है ये आपका एसपी हो जाएगा, एसपी 12 हो जाएगा, क्योंकि 1 दर्जन बराबर 12 होता है। और ये जब आपका प्रॉफिट दिया है, लाभ दिया है 4, तो फिर हमको सीपी पता करना है। अगर सीपी पता करना है तो 12 - 4 कर देंगे बराबर 8, ये आपका एसपी सीपी आ गया। अब फिर पूछा है लाभ प्रतिशत, तो ये प्रॉफिट लाभ हो गया, तो लाभ 4 गुणे 100 बटे सीपी यानी 8, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 2 5 10 बराबर 50%। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 50%। ठीक, अब ये आपका कैसे है, आपको पता होगा कि लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य
ये आपका सीपी हो जाएगा क्रय मूल्य, और ये आपका प्रॉफिट मतलब लाभ प्रतिशत बराबर आपका ये फार्मूला होता है। और लाभ 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था, तो लाभ गुणे 100/8 ये आपका सीपी निकल, क्योंकि उसने जब 12 पेन बेचा था तो 4 पेन का उसे मुनाफा हुआ था, यानी 8 जो सीपी खरीदा कितने में होगा, 8 में खरीदा होगा, तो इसलिए 8 में खरीदा सीपी 8 हो जाएगा। और 4 गुणे 100/8 अगर हम कर देंगे तो 4 दूनी 8 2 5 10 बराबर 50% आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस इतनी बात है, तो आप लोग समझ गए होंगे, और अगर समझ गए होंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों बने रहिए हमारे इस यूट्यूब पर। ले आते हैं आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। सेम क्वेश्चन, अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हम आप लोगों को बताए हैं, सेम क्वेश्चन ये भी वही क्वेश्चन है, और वही फार्मूला आप लगा देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। इसलिए इसको हम बता रहे हैं आप लोगों को कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, किसी भी प्रकार का आप लोगों के पास कंफ्यूजन ना हो इस टाइप में, क्योंकि ये टाइप जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बच्चे गलत करके चले जाते हैं। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये कैसे आता है साल। फिर देखते हैं इसका आंसर कैसे आता है। पहली बात, 39 दर्जन जो है आम को बेचने पर उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ हो रहा है। तो हम 39 - 13 कर देंगे, 6 3 9 हो जाएगा, और 3 में से 1 गए तो 26 हो गया, यानी ये तो आपका प्रॉफिट हो गया, ये आपका एसपी हो जाएगा, ये आपका सीपी हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया है। ठीक, अब ये प्रॉफिट बराबर 13 गुणे 100 बटे सीपी कितना है, ये 26 है, तो बटे 26 हम कर देंगे, 13 का नाम 13 दूना 26 हो जाएगा, और 2 5 10 बराबर 50%। ये आपका हो गया प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 50%, आपका राइट आंसर हो गया। इसको थोड़ा समझने के पर्पज से हम आप लोगों को बताए हैं, और इसके पहले आपको डिफाइन करके भी बताए हैं कहाँ कैसे होता है और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन किस टाइप का है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, भागिएगा नहीं। चौथा क्वेश्चन है, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो इसमें आप लोगों को हम पहले ट्रिक से थोड़ा एक्सप्लेन करके आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को हम ट्रिक से बताएंगे, ट्रिक से कैसे आएगा और एक्सप्लेन करने के बाद कैसे आता है। तो हम थोड़ा थ्योरी टाइप का फार्मूला के बेस से आप लोगों को बता रहे हैं कि 1 रुपये में 2 की दर से, यानी 1 रुपये में 2 की दर से, फिर 3 रुपये में 5 की दर से, 3 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेचता है। और खरीदने की बात यहाँ पे कही गई है इतने में, और ये बेचने की बात कही गई है। ये खरीदने की बात है, ये बेचने की बात है। पहली बात हम चारों का एलसीएम ले लेंगे, और चारों का एलसीएम आपका हो जाएगा 5 6 30, 30 एलसीएम हो जाएगा। नींबू खरीदे यानी 30 नींबू उसने खरीदा, तो ये क्रय मूल्य इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 1/2, क्रय मूल्य 1/2 गुणे 30, तो 15 दूना 30 हो जाएगा, ये बराबर 15 हो गया। अब लाभ प्रतिशत बराबर अगर हम बात करेंगे लाभ प्रतिशत का, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, ये 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो उसे लाभ कितने को हो रहा है, 3 का लाभ रहा 3/15, क्रय मूल्य हो गया ये गुणे 100, क्योंकि ये 30 नींबू का क्रय मूल्य हो गया है। और जब हम ये क्रय मूल्य हमको पता चल गया तो नीचे क्रय मूल्य लिख देंगे। लाभ कितना को हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है, तो 3 लिखे, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 बराबर 20%। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ हो रहा है उसे। और इसको थोड़ा और शार्ट में लगाएंगे ट्रिक से, तो
तो ये आपका 1/2 हो जाएगा बराबर 3/5। इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा, यानी इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा। फिर 5 एकन्ना 5 बराबर 1 हो गया, तो 1/5 गुणे 100, तो 5 दूनी 10 बराबर 20%, यानी प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 20%। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। चाहे इससे आप लगाइए, चाहे इससे आप लगाइए, चाहे इससे लगाइए, आंसर सेम आप लोगों का आएगा। वैसे आप लोगों के लिए इजी ये पड़ेगा क्योंकि इसमें समय कम लगता है और इसमें समय ज़्यादा लगता है, तो इसलिए आप लोग कोशिश करेंगे कि इस बेस से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ फिर अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन किस टाइप का है। 5वां क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। सेम क्वेश्चन अभी इसके पहले हम आप लोगों को बताए हैं और वही क्वेश्चन उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है ये। तो 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, 10/5 बराबर आपका हो, फिर कह रहा है 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है, 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है, यानी इसमें उल्टा होता है। ये आपका एसपी हो जाएगा जो तिर्यक गुणा होगा और ये आपका सीपी हो जाएगा, इसके साथ गुणा होगा, ठीक। यानी 15 × 5 = 75, अब -10 × 60। अब ये आपका एसपी हो गया, ये आपका सीपी हो गया। अब इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो 15 आपका बचेगा बराबर 15, ये आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक। अब जब 15 प्रॉफिट हो गया तो हम 15 सीपी यानी ये 60 जो है सीपी नीचे लिखेंगे, अब गुणे 100 कर देंगे, गुणे 100। अब 15 × 4 = 60 हो जाएगा, अब 25 × 4 = 100 हो जाएगा, यानी प्रॉफिट प्रतिशत बराबर आपका 25%। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये 25% है, ठीक। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया 25%। इसमें कुछ नहीं है। ये वाला जो भाग है ये तिर्यक गुणा जब यहाँ से यहाँ किया जाएगा तो ये आपका एसपी होगा। इतना ध्यान में रखना है आप लोगों को कि यहाँ से जब नीचे से बाएं के नीचे से ऊपर के दाएं वाले में गुणा होगा तो एसपी होगा, और जब ये 10 और 6 से जब ये गुणा हो रहा है तो ये आपका एसपी हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, ये सीपी ये एसपी, ठीक। इतनी बात आप लोगों को समझ में रखनी है बस। अगर इतना आप लोग समझ गए हैं तो आप फार्मूला पे सीधा आप लगा दें और रख देंगे, आपका राइट आंसर निकल कर चला आएगा। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ अब हम फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टाइप पर। वो किस प्रकार का क्वेश्चन है इसको देखते हैं। तब तक आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मेरे प्यारे दोस्तों बने रहिएगा, भागिएगा नहीं। हम ऐसे मज़ेदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में ले आते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए, यानी बेची जानी चाहिए, एसपी पूछा गया है इसमें। अब हम बात करते हैं कि 12 टॉफी 1 रुपए में, ये बात ध्यान में रखना है कि 1 रुपए में 12 टॉफी जब वो बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है, और उसे 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए। तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। जो 20% हानि हो रही है तो हानि का मतलब होता है 80/100 बराबर 1 रुपया। कितने में बेच रहा है, 1 रुपया में 12 टॉफी बेच रहा है ना, तो 1 रुपये में 12 टॉफी बेच रहा है तो 20% का हानि हो रहा है, तो 80/100 बराबर 1 रुपया। ये आपका हो गया, 0 से 0 कट जाएगा और 2 × 4 = 8 हो जाएगा, 2 × 5 = 10 हो गया। और जब ये 5 × 9 = 5 हो जाएगा, 5 × 9 = 5 हो जाएगा, यानी इक्वल आप हम कर सकते हैं ये 4/5, ठीक। फिर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20% लाभ कमाने के हेतु। अब 20% लाभ कमाने के लिए 120 होगा, 120/100 बराबर ये जो है 4/5 हो जाएगा, 4/5।
जीरो जीरो से कट जाएगा ये। अब 5 से ये काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 4 तिहाई 12 हो जाएगा आपका ये। ठीक, अब ये 3/2, 3/2 आपका हो गया ये। अब फिर कह रहा है कि 12 टाफी बेचने पर रुपए 3/2 में कितने, 1 रुपये में तो 12 टाफी बेचता था, बराबर 12 रुपया आपका हो जाएगा। और 3 चौक 12 अगर हम यहाँ से काटेंगे, और 4 दूनी 8, यानी 1 रुपये में कितनी टाफी बेचेगा, 4 दूनी 8 टाफी बेचेगा। ठीक, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब बहुत ईजी है, कुछ करना नहीं है इसमें। 20% का हानि हो रही थी, तो 20% इसको हम 100 में 20 माइनस करें तो 80/100 हो गया, 80/100 80/100 बराबर 1। तो इसको अगर हम काटेंगे, 0 0 कट गया, 4 दूनी 8, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 5 10 हुआ। अब 5 करना 5 हो गया, 4/5 कर दिए हैं। अब 4/5 ये हो गया, तो फिर 20% लाभ यहाँ हो रही है, तो 120/100 करेंगे हम, और बराबर 4/5 हो जाएगा, 0 0 कट गया। और ये आमने सामने जब बराबर इक्वल लगा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऊपर नीचे कटता है, तिर्यक नहीं कटता कभी भी। इक्वल लगा है तो तिर्यक नहीं कटेगा, ऊपर नीचे कटेगा, आमने सामने कटेगा। तो 5 दूनी 10 हो गया ये, और ये 4 तिहाई 12 हो गया। 3/2 बराबर 12, क्योंकि 1 रुपये में 12 टाफी बेचने की बात की गई है। 3/2 रुपये में इतनी टाफी बेचे रहा है, तो 1 रुपये में कितनी टाफी बेचेगा, तो 1 रुपये में वो 8 टाफी बेचेगा, तो उसे 20% लाभ मिलेगा। कितने का, 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में 8 टाफी बेचना पड़ेगा। तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर इसी के साथ फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार का क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन है, 1 रुपये में 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% का हानि होती है। 4% का हानि हो रही है, यहाँ पे ये 4% है। तो इस पर 20% का लाभ कमाने हेतु 1 रुपये में 1 रुपये के कितने बटन बेचे जाने चाहिए, कितने बटन बेचे जाने चाहिए, कितने, 1 रुपये में हो रही है। तो हम 96/100 बराबर 1 करेंगे, तो इसको 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 8 16, 50 हो गया। अब फिर इसको 2 से फिर कट रहा है, तो 2 से फिर काटेंगे तो ये 24 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। और 25 गुणा 1 हम करेंगे तो 25 ही होगा, यानी हम बराबर 24/25 लिख सकते हैं इसको, 24/25 हो गया। ठीक, अब फिर कह रहा है कि 20% लाभ कमाने हेतु, तो 120/100 बराबर 24/25 हो गया। अब 25 चौका 100 अगर हम इसको काटेंगे आमने सामने 100 हो जाएगा, और 4 तिहाई 12 ये 30 हो जाएगा। ठीक, अब फिर इसको अगर आमने सामने काटेंगे तो 4 6 चौक 24 हो जाएगा, अच्छा 5 30 हो जाएगा, यानी ये आपका बराबर 5/4 इक्वल, ये 20 की दर से बटन बेच रहा है तो बराबर 20 हो जाएगा। अब 5 चौक 20, फिर इसका साथ गुणा होगा तो बराबर 16। 1 रुपये में 16 बटन बेचे जाने चाहिए। 1 रुपये में कितने बटन बेचे जाने चाहिए, 16 बटन। ठीक, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 1 रुपये में 16 बटन अगर बेचेगा तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होगा। तो फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन है ये, एक खिलौने को 10.80 रुपये में बेचने पर, यानी 10 रुपया 8 पैसे इतने में बेचने पर 10% हानि होती है, तो इसे कितने में बेचा जाए कि 20% लाभ हो। ये पीछे मैं बता चुका हूँ, इसके पीछे वाली क्लास जब आप लोगों का मैं लिया था तो उसमें बता चुका हूँ कि अगर हानि और लाभ दोनों दिया है, एसपी दिया है, तो हम सीपी पता कर लेना है बस। और सीपी पता करने के लिए आप लोग को फार्मूला भी बताया गया था कि सीपी कैसे पता किया जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब, ये 10% हानि होती है, तो हम पहले 10% हानि हो रही, 90/100 बराबर 10.80। ठीक, अब पहली बात, ये दो जीरो जो है कट जाएगा, क्योंकि ये 2 डिजिट बाद दशमलव लगा हुआ है। ठीक है,
ये अगर हट जाएगा, ये कट गया इस 2 जीरो से, क्योंकि ये दशमलव हट जाएगा, तो फिर 0 से 0 ये कट गया। अब 12 नवैया आपका हो जाएगा 108, ये 12 बार हो गया, यानी बराबर आपका 12 हो गया। ठीक, अब फिर कह रहा है कि 20% लाभ कमाने हेतु, अब 12 गुणे 120 बटे 100, अब ये 2 से कट जाएगा, 0 से 0 कट गया। अब 2 5 10, 2 छंग 12, 6 दूनी 12 दूना 12 छंग 72 हो जाएगा। देखिए 0 0 से कट गया, 2 5 10 हो गया और 2 छंग 12। और जब ये 2 छंग 12 हो गया है, 12 छंग 72 हो जाएगा, बराबर 72 बटे 5 हो गया, क्योंकि 12 का गुणा 6 से होगा। ये इसको हम 2 5 10 और 2 छंग 12 2 से काटे हैं, तो 12 छंग 72 बटे 5 जब इसको हम काटेंगे तो 5 1 5 हो जाएगा, 2 बचा 22 हुआ, 5 चौक 20 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा 5 चौक 20, यानी 14.4। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने में बेचा जाए, तो 14 रुपया 40 पैसे में बेचा जाना चाहिए। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो मेरे प्यारे दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे मैं यहाँ से कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास तक नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप लोग आसानी से वीडियो को देख सकें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।